अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर कीमे वाले चावल की रेसिपी। ये भी बनाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके पास कीमा अवेलेबल हो तो आप लाजमी इन राइस को ट्राई करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। चावल जो कि पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और हमारा दिल करता है हर दफ़ा नए तरीके से हम चावल बनाएं और नई चीज़ डाल के बनाएं। तो अगर आपके पास मटर है, कीमा मौजूद है, तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह से आपको फुल जायका फुल टेस्ट देगी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये लाजवाब सी रेसिपी किस तरीके से बनी है आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज ले लिया, बड़े साइज़ का प्याज लेके उसे हमने लाइट गोल्डन कर लेना है ऑयल में। लेकिन अगर हम लाइट करेंगे तो वो इतना आपको परफेक्ट तड़के का टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा तेज़ हमने तड़का रख के तो इसमें हमने पानी ऐड किया है। जैसे ही पानी हम ऐड करेंगे तड़के की खुशबू और अच्छी हो जाएगी और इस तरह का प्याज होगा तो जायका चावलों का और ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह से। तो अब हम इसमें 1 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हमने इसी तरीके से रफली काट के इसमें ऐड कर देना है और साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। बाद में भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, जितनी आपको पसंद है आपने उसी हिसाब से ऐड कर देनी है, लेकिन आपने इस तरीके को फॉलो करना है। इसके साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी और हाथ के साथ मैश किया हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब। साबुत चीज़ें दोनों ऐड करेंगे। कभी भी चावल जब भी बनाएं आप कोशिश करें कि उसमें दरदरी सी चीज़ें ऐड करें, पीस के पाउडर की फॉर्म में। ना तो सूखा धनिया डाला करें और ना ज़ीरा। तो अब हम इसमें फ्रीज़ हमारे पास कीमा था वो ऐड कर देंगे। तो कीमा हमने पहले गलाया हुआ नहीं है, सिर्फ इसका पानी ड्राई करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो ये इसके साथ ही गल जाएगा। तो इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। छोटी प्याली मटर हमने बारीक इसमें ऐड कर दी है। तो ये मटर वो है जो सर्दियों में मैंने आपको स्टोर करने बताए थे। तो आप अब खुद चेक कर सकते हैं ये कितने महीने हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल इनका फ्रेश कलर है और ये बिल्कुल सेम टेस्ट देंगे जो आपको सर्दियों में टेस्ट मिलता है मटर का। चूँकि मटर आजकल बाज़ार में महंगे हैं। अब हाइब्रिड सब्ज़ी होने की वजह से मिलती 12 महीने है, लेकिन महंगी होती है जब मौसम सीज़न नहीं होता। तो इसे थोड़ी देर दोनों चीज़ों को हमने पानी थोड़ा सा डाल के भून लेना है। अच्छे से हमने भूनना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। आजकल मौसम चूँकि ऐसा है हर चीज़ सिली सिली सी हो जाती है, तो गरम मसाला जो है वो भी थोड़ा सा सिला हुआ था, जैसे गीला गीला सा हो जाता है बिरयानी मसाला, तो वो भी हमने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया है। बिल्कुल सादा सी और आसान सी रेसिपी के साथ आप लोगों को मुतारफ़ करवाती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए खाना बनाते हुए। तो अब हमने जैसे ही इनको भून लिया अच्छे से, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने अगर 1 गिलास चावल हो तो 2 गिलास पानी ऐड करते हैं। चावल हमने 45 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। तो पानी हम ऐड करने के बाद इस टाइम पे नमक भी बिल्कुल सेट कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि पानी को जल्दी से उबाल आ जाए। तो अब हमने इसके ऊपर कवर करके रख दिया था। 3 से 4 मिनट बाद पानी उबलना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी आपने निकाल लेना है क्योंकि पहले जो मेजरमेंट पानी की होती है उसी में चावलों ने कुक होना होता है। तो चावल के अंदर जब हम भिगोते हैं उसके अंदर जो पानी होता है उस पानी को निकाल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि फिर पानी की ज़्यादती की वजह से चावल जो हैं वो हमेशा, जो लोग बनाते हैं जिन लोगों को इतना तजर्बा नहीं है, वो चावल जो है वो नरम पड़ जाते हैं, ज़्यादा ढीले ढीले से बनते हैं। अगर आपको खिले खिले अच्छे चावल बनाने हैं तो आपने जो मेजरमेंट करके पानी डाला है उसी पानी में आपने चावलों को कुक करना है। तो इस टाइम पे हमने नमक और ऐड कर लिया है। नमक ऐड करके हमने नमक को बिल्कुल चेक भी कर लिया है ताकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत कसर हो तो इस टाइम पे सेट हो सकती है। कोशिश के मुताबिक मेरी हर दफ़ा की कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को बजट के मुताबिक रेसिपीज़ दूँ। आप घर में मौजूद चीज़ों से अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं। अब हमने नमक सेट करके इसे हमने पकने देना है। साथ 1-2 दफ़ा चमचा चलाएंगे हल्के हाथों से ताकि हमारे चावल भी ना टूटें।
पानी जो है वो काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी इसमें ड्राई हो जाता है। आप खाना ऐसे बनाते हों कि आपके हाथ में इतना जायका होना चाहिए कि खाने वाला एक दफ़ा खाए तो दोबारा आपसे खाने की फरमाइश करे। तो आप ट्राई करते रहा करें, इंशाल्लाह से आपकी परफेक्ट रेसिपीज़ ही बनेंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा चैनल्स की रेसिपी ट्राई की हैं जिसमें मुझे काफ़ी बैड समझने के रिव्यू मिला है कि लोग मिसगाइड क्यों करते हैं। जो आप बना के दिखा रहे हैं आप सेम टू सेम एज़ यूजुअल गाइड करने वालों को वही बना के दिखाएं ताकि उन्हें बनाने में आसानी हो। उन्हें जो चीज़ उन्होंने बनानी है वो उनकी बिल्कुल परफेक्ट बने, किसी किस्म का उन्हें मसला ना हो। क्योंकि जब कोई बनाता है आपकी रेसिपीज़ को फॉलो करता है तो उसका कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनती तो बड़ा वो डिसहार्ट होता है कि मैंने इतना टाइम भी वेस्ट किया और रेसिपी जो है वो परफेक्ट नहीं बनी। तो इंशाल्लाह से आपको मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आपने सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अब हमने पानी को 3 मिनट लीड कवर करके पानी ड्राई कर लिया है और चावल भी हमारे 95% कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें, आप कपड़ा ना भी रखें, पोना वगैरह ना भी रखें तो दम आ जाता है। इसकी जो ऊपर वाला सुराख है उसे बंद कर दें तो स्टीम अंदर ही रहती है। तो तकरीबन मैं 15 मिनट दम देती हूँ। 15 मिनट बाद ये चेक कर सकते हैं आप चावल माशाल्लाह बड़े खिले खिले और बड़े अच्छे बने हैं। इतने सॉफ्ट भी होने चाहिए और इतने खिले खिले भी होने चाहिए। ज़्यादा खिले खिले होंगे तो वो कच्चे होंगे, तो अगर थोड़े सॉफ्ट होके खिले खिले होंगे तो वो ज़्यादा मज़े के होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दिया करें क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो का। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। तो मज़ीद अच्छी और सादा और आसान रेसिपीज़ के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को विज़िट कीजिएगा। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ के लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फ़ीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।